Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Classes by Sandeep Sir. Today we shall discuss class 10th Mathematics exercise 5.2 topic arithmetic progression. Question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म? अर्थात इस दी गई एपी सीरीज का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक होगा। हमने मान लिया लेट इसका जो टीएन टर्म होगा वो इसके 54वें टर्म से 132 अधिक होगा। अब इसमें गिवन क्या क्या है। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल T2 माइनस T1 यानी 50 माइनस 3 इक्वल 12। नाउ ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे अब हम। Tn इक्वल T54 प्लस 132। इसका फार्मूला क्या होगा Tn का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका A प्लस 53D प्लस 132। हमें फाइंड करना है इसमें n। तो ए से तो ये कट ही जाएगा वाई ट्रांसपोजिशन में, ये हो जाएगा n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 12 इक्वल 53D प्लस के 132। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 12n माइनस 12, सॉरी डी की वैल्यू पुट नहीं करी हमने इसमें, आपको कर देंगे 53, डी की वैल्यू 12 प्लस 132, 12n माइनस 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 और प्लस 3 63 प्लस 132, 2 और 6 8, 6 3 3 6 एंड 6 और 1 7, 12n माइनस 12 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, 12n इक्वल 768 प्लस 12, 8 और 2 10, 6 1 7 और 1 8 एंड ये जाएगा 7 का 7, 12n n इक्वल 780 अपॉन 12। तो 12 6 जा 72, बचे कितने 6, 12 5 जा 60 यानी जो 65th टर्म होगा वो इसके T54 से 132 अधिक होगा। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 APS हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है वो समान है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। क्या कहा कि उनके जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसका 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो क्या करेंगे हम मान लेंगे इसमें फर्स्ट चीज़ तो मानेंगे लेट A1, A2, A3 डॉट 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 एंड सेकंड सीरीज क्या होगी इसकी B1, B2, B3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें गिवन है कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, तो इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने x और इसका कॉमन डिफरेंस भी हमने मान लिया x क्योंकि गिवन है। नाउ अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है
फर्स्ट टर्म a इक्वल a1 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है b1 इक्वल a मानेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस तो ये रहेगा और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो होगा इसका वो हो जाएगा b1, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म b1 दे रखा है हमें। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें इसका जो 100 टर्म है, जो डिफरेंस है 100 टर्म का वो हमारा 100 ही है। तो हमने मान लिया, पहले इधर ही आइए, कि इसका T100 क्या होगा। T100 होगा a प्लस 99d। तो a क्या है इसमें a1 प्लस 99d और इसे मान लिया हमने a100। तो इसमें क्या होगा a प्लस 99d होगा इसका भी, और इसका a क्या फर्स्ट टर्म b1 प्लस 99d। अब क्या करेंगे इसमें, और हमें क्या दिया है, इसका जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 है, यानी कि T100 माइनस A100 इक्वल 100। अब T100 क्या है हमारे पास A1 प्लस 99d माइनस A100 क्या है हमारे पास B1 प्लस 99d इक्वल 100। डी क्या माना हमने, डी मान लिया है हमने x, यानी a1 प्लस 99x माइनस b1 मास प्लस माइनस 99x इक्वल 100। इससे ये कैंसिल, वी गेट a1 माइनस b1 इक्वल 100। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि इनके 1000 डिफरेंस क्या होगा। 1000 का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है a1, d क्या है इसमें x, इसका a क्या है फर्स्ट टर्म b1 मास प्लस माइनस 999 डी क्या है हमारे पास x, इससे ये कैंसिल, वी गेट a1 माइनस b1। अभी हमने क्या निकाला a1 माइनस b1 100, तो ये भी क्या आएगा 100। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 100 ही होगा, अर्थात T1000 माइनस a1000 विल बी इक्वल टू 100। तो इनका 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो भी 100 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 3 डिजिट कहाँ से आरंभ होती हैं, 100 से। अब 100 तो डिविजिबल है नहीं 7 से, तो फिर आगे चलेंगे 101 भी नहीं है, तो 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, और 105 होगा, क्योंकि 105 इज डिविजिबल बाई 7। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 105 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो फिर 105 के बाद कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, 112, उसके बाद 119, उसके बाद 126 डॉट 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 डॉट। अब हमसे पूछा गया कितनी संख्याएं डिविजिबल हैं, तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 105, कॉमन डिफरेंस तो 7 ही रहेगा, 112 माइनस 105 7 आ गया। तो इसमें पूछा गया है कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं, तो हमें लास्ट टर्म भी चाहिए। इसके लिए लास्ट टर्म कैसे मिलेगा, देखिए थोड़ा रफ कार्य देख लीजिए इधर। लास्ट टर्म होता है हमारा 3 डिजिट का 999, इसे डिवाइड कीजिए 7 से, 7 1 जा 7, वी गेट 2, 9 उतार लिया, 7 4 जा 28,
9 में से 8 गए 1, 19, 7 2 जा 14, बचा क्या 5। तो यदि हम 5 को माइनस कर दें 999 में से तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 में से 5 गए 4, यानी लास्ट टर्म होगा हमारा 994। तो ये क्या होता है Tn इक्वल 994। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 994। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 105, ये जाएगा n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7 इक्वल 994। अब क्या करेंगे n माइनस 1 7 को ही रहने दो, 994 105 को उधर माइनस कर दो, वी गेट 14 में 5 गए कितने रह गए 9, यहाँ रह गए 8 और यहाँ रह गए 8। अब n माइनस 1 इंटू 7 से डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1 889 अपॉन 7 से कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, बचा 1 18 हो गया, 7 2 जा 14, बचे 4 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल 127। तो n कितना आएगा 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 127 प्लस 1 यानी 128, यानी कि इसमें कितने टर्म होंगे 128 टर्म होंगे। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 10, बट 10 और 250 के बिटवीन पूछा गया है, तो 10 तो वैसे भी नहीं लेंगे और 10 मल्टीपल भी नहीं है 4 का। यदि 10 होता भी तो भी नहीं लेते क्योंकि हमसे बिटवीन पूछा गया है। तो 11 भी मल्टीपल नहीं है 4 का, तो कौन सा होगा 12 के बाद क्या होगा 16, इसके बाद 20 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म क्या होगा 250 तो हमें लेना ही नहीं है। तो यदि हम 250 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4 से 24 बचा 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2। इस 2 क्या कर देंगे मास कर देंगे 250 में से, क्या आएगा 248। लास्ट टर्म मिल गया हमें। तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है ये Tn हो जाएगा लास्ट टर्म 248, फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। अब इसमें फार्मूला यूज कर देंगे जैसे 13 में किया था, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू 248, a की वैल्यू 12, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 4। 248 में से 12 को माइनस कर देंगे, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4, ये बचेगा जी आपका 236 और इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 4 इक्वल n माइनस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, वी गेट 59 इक्वल n माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा 59 प्लस 1, तो n इक्वल 60। तो इसमें जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 20 के बीच में कितने टर्म होंगे 60 टर्म होंगे। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP 63 65 67 एंड 3 10 17 डॉट डॉट इक्वल। तो इसके जो n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो क्या करेंगे दो सीरीज बना लेंगे। ये गिवन है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड AP क्या है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस 65 में से 63 के 2, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा
10 में से 3 गए 7। अब क्या निकालना है पहले हमें, एन की किस वैल्यू के लिए इसकी एन टर्म इक्वल होंगे, तो उसका टी एन निकाल लो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 63, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू 2। 63 प्लस 2n माइनस 2, दिस विल बी 65, सॉरी 63 में से 62 गए 61 प्लस 2n, दिस वैल्यू tn। एंड सिमिलरली इसे मान लीजिए an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ a 3, n माइनस 1, द वैल्यू ऑफ d 7। 3 प्लस 7n माइनस 7, वी गेट 3 में 7 के माइनस के 4 प्लस 7n और ये an। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल होंगे, हमने मान लिया tn इक्वल an गिवन है। तो 61 प्लस 2n इक्वल माइनस 4 प्लस 7n। तो क्या करेंगे, 61 4 को उधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और 7n 2n को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, वी गेट 65 और ये 5n, 5 से कैंसिल कर देंगे 65 को, तो ये आएगा 65/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यानी इसको जो 13वां टर्म होगा वो दोनों के इक्वल होंगे। इस AP सीरीज का आप 13 टर्म निकालेंगे, वो भी वही होगा जो इस AP का होगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, seventh term exceed the fifth term by 12। ये कहा गया इसमें हमें AP फाइंड करनी है, AP सीरीज। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये AP सीरीज है 63, 65, 67, 3, 10, 17, इस तरह से हमें AP फाइंड करनी है। और इसका थर्ड टर्म क्या है 16, और पहले लिखते हैं थर्ड टर्म गिवन है इसमें T3 इक्वल, थर्ड टर्म इज 16, यानी A प्लस 2D इक्वल 16, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस गिवन है सेवेंथ टर्म, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस सेवेंथ टर्म एक्सीड माने अधिक है इसके फिफ्थ टर्म से, यानी T5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो हमें ए भी फाइंड करनी है। ये क्या होगा A प्लस 6D, दिस विल बी A प्लस 4D प्लस 12। ए से A कैंसिल, 4D को उधर ले आओ इक्वल 12, 2D इक्वल 12, D इक्वल 2 6 जा 12। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 2D इक्वल 16, D की वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल 16, A इक्वल 16 माइनस 12, A इक्वल 4। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास 4, डिफरेंस कितना है 6 आया, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है A, ये A प्लस D, ये A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरह से हम फाइंड करते चले जाएंगे और हमें AP सीरीज फाइंड हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 TH टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। AP क्या है हमारे पास 3, 8, 13 डॉट 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 253। तो हमसे पूछा गया है कि इसका जो 20 TH टर्म होगा लास्ट टर्म से, पहले पूछा जाता था यहाँ से, जैसे 3 है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कि जी सिक्स टर्म क्या होगा,
तो हम फार्मूला लगाते थे T6 इक्वल A प्लस 5D। अब पूछा गया हमसे लास्ट टर्म से 20वां पद क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा। तो बेटा इसका फार्मूला होगा, लास्ट टर्म से T20 पूछा गया हमसे लास्ट टर्म से, तो ये होगा T20 इक्वल L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या, ये Tn ही होता है बेटा लास्ट टर्म, इसे पुट कर दीजिए। अच्छा इसमें पहले हमें ये निकाल लीजिए, A इक्वल तो इसमें 3 है और D की वैल्यू क्या होगी, 8 में से 3 गए 5, तो L इक्वल कितना है 253 माइनस N कितना हमारे पास 20 माइनस 1, D की वैल्यू 5, 253 माइनस के 19 मल्टीप्लाई 5, 253 19 5 जो 95, 13 5 गए 8, यहाँ रह गए 14 में 9 गए कितने रह गए 5, यहाँ रह गए 1, तो इसका क्या टर्म होगा लास्ट टर्म से 158 होगा। ओके, नाउ 18, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 60th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. What is given? Question number 18. The sum of यानी 4th term प्लस 8th term इक्वल टू 24। T4 मीन्स क्या होता है, A प्लस 3D, T8 मीन्स A प्लस 7D इक्वल 24, A प्लस A 2A, 7 और 3 10D इक्वल 24, 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 5D इक्वल 24, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, वी गेट A प्लस 5D इक्वल 12। दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये तो था फर्स्ट केस आपका, केस फर्स्ट। अब क्या लेंगे हम केस टू। केस टू में क्या कहा गया है, द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44, यानी T6 प्लस T10 इक्वल 44। इसका मतलब क्या है, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल 44, A प्लस A 2A, 9 और 5 14D इक्वल 44, 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 7D इक्वल 44, 2 से ये कैंसिल 22 टाइम, वी गेट A प्लस 7D इक्वल 20D, और ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, A प्लस 7D इक्वल 22, A प्लस 5D इक्वल 12, माइनस 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 दिस विल बी कैंसिल, 7 और 5 गए, 2D इक्वल कितने रह गए ये 20, सॉरी 2 गए 0, 2 में 2 1 गए 1, D इक्वल 2 5 जा 10। अब A की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 5D इक्वल 12, A प्लस द वैल्यू ऑफ D 5 इक्वल 12, A 5 5 जा 25 इक्वल 12, A इक्वल 12 माइनस 25, वी गेट माइनस 13। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें AP फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस के 13। सेकंड टर्म क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म से निकालते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म तो हमारा ये हो गया, सेकंड टर्म होगा A प्लस D, तो A हमारा माइनस 13, D कितना है 5, 13 प्लस 5 करेंगे कितना आएगा माइनस के 8, और फिर दोबारा से थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से हम जो 5 ऐड करेंगे था माइनस 8 में, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3,
ये क्या होगा आपका, ये आपकी 3 टर्म्स होंगे, यही आपकी AP होगी। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year। सुब्बा राव ने 1995 में वर्क आरंभ किया जब उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपये, और उसने प्रत्येक साल जो इंक्रीमेंट मिला है उसे, जो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है वो है 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 पहुंच जाएगी। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ईयर जो उसे सैलरी मिली है 1995 में वो मिली है 5,000। उसके बाद 1996 में कितनी होगी, 200 इंक्रीज हो गई, तो ये होगी 5,200। थर्ड ईयर क्या हो जाएगी, 5,400। इस प्रकार डॉट 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 चलती रहेगी सैलरी उसकी। तो ये पूछा गया कौन से साल में इसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये TN हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, 200 ही रहेगा। TN क्या है इसमें, 7,000। क्या करेंगे इसमें, TN का फार्मूला क्या है, A + N - 1 × D = 7,000। द वैल्यू ऑफ A 5,000, द वैल्यू ऑफ N तो हमें फाइंड करना है कि कौन से ईयर हो जाएगी। D की वैल्यू 200 = 7,000। क्या करेंगे, N - 1 × 2,000, 7,000 माइनस के 5,000, वी गेट 2,000। N - 1 इज 200 है, चलो इसे लिख लो एक बार। N - 1 इसको अब कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, 0 से 0, 0 से 0, और 2 10 जा 20, यानी कि 2 10 जा 20, यानी यह आया 10। तो N इक्वल क्या होगा, 10 + 1, N = 11, यानी कि ये 11वें ईयर में क्या हो जाएगा, ये आपकी सैलरी हो जाएगी 11th TH ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाती है ऑफ ए ईयर, साल के एक सप्ताह में, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75। तो उसकी जो वीकली सेविंग है वो 1.75 इंक्रीज हो जाती है। इफ़ इन द nth वीक, यदि इसमें सप्ताह जो कितने हैं वो n है, तो उसकी वीकली सेविंग जो है कितनी हो जाती है, 20.75। फाइंड n। क्या करेंगे बेटा, पहले सप्ताह में उसने कितने बचाए, 5 रुपये। दूसरे में सप्ताह में उसकी इंक्रीज हुई, कितने हो गए, उसकी इंक्रीमेंट हुई है 1.75 रुपये की, यानी 6.75। थर्ड में फिर क्या होगा, फिर उसमें 6.75 में 1.75 ऐड कर देंगे, तो 5 5 10, 7 7 14, और 1 15, और 6 1 7, और 1 8, ये हो जाएगी आपकी 8 रुपये 50। उसके बाद डॉट 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 डॉट। अब पूछा गया है जो सप्ताह में n टर्म है तो उसके जो वीकली सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 20.75। ये हो जाएगी आपकी लास्ट टर्म 20.75। सेम क्वेश्चन है ये 19 का। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A = 5, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसमें, 1.75 ही आएगा। TN कितना है इसमें, ₹20.75। रुपये मत लगाइए, बाद में लास्ट में लगा दीजिए। इसका फार्मूला क्या है, A + N - 1 × D = 20.75।
द वैल्यू ऑफ ए 5 प्लस n माइनस 1 1.75 20.75। अब क्या करें, इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, n माइनस 1 1.75 20.75 माइनस 5 वी गेट 15.75 n माइनस 1 1.75 n माइनस 1 इक्वल 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1575 अपॉन 175 से कट जाएगा ये 9 टाइम n माइनस 1 n, ये जो 1 है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल आएगा 10। तो इसको जो बेटा इसमें कितने वीक होंगे, 10th वीक होंगे। कितने होंगे, 10th वीक में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 20.75 पैसे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।